आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में गांव सरकार का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है, जिसको लेकर भारत परिषद और नैतिक पार्टी संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग उठा रहे हैं। गांव सरकार को लेकर लगभग सभी पार्टियों से समर्थन मांगा गया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं दिखाई। वहीं अब कांग्रेस पार्टी ने गांव सरकार के मामले में अपनी सहमति जताई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय व नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे के बीच यह सहमति हुई है कि लिखित शर्तों के अधीन नैतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी की साथी पार्टी के रूप में काम करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो गांव सरकार लागू किया जाएगा। इस दौरान भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243/6 में वर्णित गांव सरकार की व्यवस्था दी गई है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक गांव सरकार का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल या जनप्रतिनिधि ने उठाने की जहमत नहीं उठाई। गांव सरकार लागू करने में पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बाधक बनी हुई है। उस धारा को वापस लेने के लिए हम विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के विकास को लेकर एक परिकल्पना दी और सभी सांसदों को निर्देश दिया कि एक गांव गोद ले लें ताकि गांव का विकास हो, लेकिन हम सभी ने प्रधानमंत्री के गोद लिए गए बनारस के जयापुर गांव में जाकर निरीक्षण किया तो वहां हालत बद से बदतर थे। गांव आज ही विकास की बाढ़ जोह रहा है। नालियां खड़ंजे टूटे हुए थे, अन्य सुविधाएं गांव से गायब थीं। यदि गांव सरकार आज लागू हो जाता तो गांव की दशा और दिशा कुछ और होती। न्यूज़ 9 भारत के लिए आदर्श श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम बेचू यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा, क्या है ये गांव सरकार? देखिए, ये गांव सरकार संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार को 29 विभाग मिला है, लेकिन आज धरातल पर गांव को, ग्राम पंचायतों को एक भी विभाग सरकार ने नहीं दिया है। ये 29 विभाग राज्य की सरकारें अपने पास रख करके गांव को गुलाम बना करके अपना राज्य का चला रही हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि अगर संविधान ने 29 विभाग का मालिक गांव को बनाया है तो ग्राम पंचायत को 29 विभाग राज्य सरकार दे। इसी को लेकर के हम लोग का आंदोलन चल रहा है। अच्छा, हमने सुना है कि आप गांव सरकार को लेकर किसी पार्टी से गठबंधन भी किया है। अब देखिए, पार्टी से गठबंधन की बात जहाँ तक है तो ये हम लोगों ने तो हर पार्टी से, सपा से भी संपर्क किया, जो है भाजपा से भी संपर्क किया, बसपा से भी के लोगों को भी बातचीत किया, लेकिन किसी ने भी गांव सरकार के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन जब इस चीज़ की मांग को लेकर के जब हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जब इसकी बात को किए तो वो लोग गांव सरकार के महत्व को समझे और उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन का दर्जा दिया जाए, गांव सरकार का दर्जा उनको मिले, 29 विभाग का दर्जा मिले। हम इसको अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। यह 2024 का लोकसभा जो चुनाव सामने जो आ रहा है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने यह उनके शीर्ष नेताओं ने कहा कि इसको चुनावी एजेंडे में गांव सरकार के मुद्दे को हम डालेंगे और जैसे ही केंद्र में अगर गांव या कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम गांव सरकार को पूरे देश में लागू कराएंगे। इसी चीज़ को लेकर के भारत परिषद और नैतिक पार्टी के द्वारा गांव सरकार के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ है। हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के 2024 के चुनाव में उनके साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा, हमने सुना कि बनारस में आप किसी चीज़ का जाकर निरीक्षण किस चीज़ का निरीक्षण किया आपने? वो निरीक्षण करने के लिए, जैसे एक गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने गांव के मॉडल को बदलने के लिए एक आदर्श गांव की योजना निकाले कि हर सांसद जो है कि एक एक गांव को एक एक साल में गोद लेगा और उस गांव को एक मॉडल बनाएगा, आदर्श बनाएगा। तो हम लोग यही देखे कि आखिरकार में जब यह हमारे मोदी जी ने यह सपना देखा है गांव को आदर्श बनाने के लिए, तो क्यों न हम लोग माननीय मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र जो बनारस है, वहाँ पर जो इन्होंने गोद लिया है जयापुर गांव का नाम है जयापुर, जो बनारस से काफ़ी दूर भी पड़ता है, तो उस गांव को इन्होंने गोद लिया है। हम लोग ये कहें कि पहले मोदी जी के ही गांव को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वास्तव में विकास क्या हुआ। अगर इनके गोद लिए हुए गांव में विकास हो सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा गोद लिए गांव का अगर विकास हो सकता है, तो सही माना जाएगा कि जितने भी सांसद हैं ये सारे लोग अपने अलग ढंग से मॉडल गांव का बनाएंगे। तो वही देखने के लिए हम लोग गए वहाँ पर
और वहाँ पर जाकर के हम लोग देखे तो कुछ भी कोई भी काम नहीं। वहाँ पर एक देखने को मिला सचिवालय बना है, एक प्राइमरी विद्यालय है, खेल कूद वाला जो लड़के वहाँ पर खेल कर रहे, मैं खेल कूद कोई स्थान नहीं था लेकिन एक मैदान ग्राउंड था, शौचालय था, साफ सफाई मतलब वहाँ की जो है, यही सब देखने को मिला। बाकी जब हम लोग गांव में जब हले तो गांव में ऐसी स्थिति वहाँ देखने को मिली, न तो नाली है, न तो सीसी रोड है, न तो स्वच्छता कहीं बना है, माने तमाम दुर्व्यवस्था है। और समझ लीजिए कि स्वच्छता मिशन माननीय मोदी जी जो चला रहे हैं पूरे देश में, स्वच्छता का तो उस गांव में, जयापुर गांव में देखने को कोई मतलब ही नहीं निकला। गांव अपने दरवाजे पहले पानी को लोग सड़ा रहे हैं, तमाम बदबू वहाँ पर है, गंदगी आ रही है, हमें तमाम दुर्व्यवस्था देखने को मिली। तो इस तरीके से हम लोग जो गांव का सपना ये लोग जो दिखा रहे हैं कि कागज में दिखा रहे हैं कि ये मॉडल हुआ, वो मॉडल हुआ, धरातल पैसा कुछ नहीं है। जब तक गांव की सरकार नहीं बनेगी, जब तक गांव सरकार को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा, पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करके गांव को स्वायत्त नहीं बनाया जाएगा, तब तक गांव का संपूर्ण विभाग संभव नहीं है। हम लोग इसी चीज की मांग को मान रहे हैं। ठीक। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।